अब लोगों का आपत्ति इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी किसी छुट्टी पर नहीं जाते, और राहुल गांधी को एक बात ये समझ में आ गई कि इतनी आसानी से विपक्ष की राजनीति होती नहीं है, कि बिहार की ये यात्रा अपने आप में काफी निर्णायक साबित होने वाली है। तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी होगा और इसका फायदा महागठबंधन को भी होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार की बिहार के अंदर, उसको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पे इस वक्त थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है, तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। क्या राहुल गांधी की बिहार यात्रा पहले से मुसीबत में फंसी मोदी सरकार को और मुसीबत में डालने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं सीधे मोदी सरकार पर, क्योंकि राहुल गांधी का नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि सीधे मोदी सरकार को पे आक्रमण बोल रहे हैं। यात्रा बिहार में कर रहे हैं, लेकिन एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसी बात नहीं है कि ये छोटी मोटी यात्रा हो। 16 दिन चलेगी, 1300 किलोमीटर चलेगी, 25 जिलों को कवर करेगी और जनता को बताया जाएगा कि वोट चोरी कैसे आपकी की जा रही है, कैसे आपके अधिकारों को खाया जा रहा है, और जन जन तक, दरवाजों दरवाजों तक पहुंचा जाएगा। आम आदमी उनसे मिलेगी। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने जब जब यात्रा की तब तक लोकतंत्र ने करवट ली, यानी कि यह यात्रा भी लोकतंत्र को या राजनीति को करवट दिलवाने वाली है। और बिहार की यात्रा 16 दिन जो चलने वाली है, वो कई तो सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी पहले से ही हमलावर हो गई है। सत्ता पक्ष में बेचैनी तो है। और दूसरी ओर क्या हो रहा है कि जो राहुल गांधी पहले कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हर मुद्दे पर, ज्यादातर मुद्दों पर मोदी सरकार 1 साल में, 6 महीने में, कभी कभी 8 साल में वापस से वो करती है जो राहुल गांधी पहले कह चुके हैं। तो कांग्रेस समर्थक इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी विजनरी लीडर है, दूरदर्शी नेता है। वो पहले बोल देते हैं, उसके बाद वही होता है जो राहुल गांधी ने बोला होता है। यानी क्या मोदी राहुल गांधी के नैरेटिव पर चल रहे हैं? क्या राहुल गांधी मोदी जी को रास्ता दिखा रहे हैं? सवाल ये मोदी समर्थक भी उठा रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना का जब मुद्दा हुआ था, मोदी ने बात मानी थी। उसके बाद मोदी के जो समर्थक थे, बीजेपी के समर्थक थे, वो भी गुस्सा गए थे। सवाल बहुत हैं और सारे सवालों के जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो सारे सवालों के पीछे असली खबर क्या छुपी हुई है, क्या सच्चाई है, वो आपके सामने बताएंगे। आशुतोष सर, बिहार की यात्रा पे पहले बात कर लेते हैं, बाद में नैरेटिव पर। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह तक राहुल गांधी के बारे में लगातार ये आरोप लगता रहा उनके शुरुआती राजनीतिक करियर में कि वो जनता के बीच में नहीं जाते, वो जनता से नहीं जुड़ते हैं, वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। यानी वो वीकेंड वीकेंड में पॉलिटिक्स करते हैं और बाकी समय में वो गायब हो जाते हैं। उनके ऊपर यह भी आरोप लगता था कि वो कुछ दिनों तो बहुत एक्टिव रहते हैं और उसके बाद फिर वो कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। अब लोगों का आपत्ति इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी किसी छुट्टी पर नहीं जाते। राहुल गांधी अब रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं होके बल्कि 24 घंटे में 48 घंटे के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों को दिक्कत होने लगी है। हाँ। ये जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, दरअसल ये एक तरीके का एक्सटेंशन है, जो हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी की किस्मत जो बदली और उनकी छवि में जो बदलाव आया और जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, उसका श्रेय जाता है भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो की यात्रा जो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की थी, बल्कि एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, और वो तस्वीर अद्भुत तस्वीर थी जिसमें बर्फबारी हो रही थी और राहुल गांधी टी शर्ट पे वहां पे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस तस्वीर की काफी सराहना भी हुई थी। उसके बाद से राहुल गांधी की छवि में बदलाव आया और राहुल गांधी को एक बात ये समझ में आ गई कि इतनी आसानी से विपक्ष की राजनीति होती नहीं है। अगर आप सत्ता पक्ष से टकराना है, अगर आपको सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देना है, अगर आपको नरेंद्र मोदी और आरएसएस का सामना करना है, तो फिर आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और उस जनता के बीच में जाने की जो सीख उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से सीखी, उसके बाद उन्होंने एक और यात्रा की थी जो मणिपुर से मुंबई तक गई थी। तो दो दो भारत जोड़ो, जी, न्याय यात्रा, दो दो यात्रा करने के बाद से राहुल गांधी की छवि में काफी बदलाव आया है, काफी इमेज में बदला है। अब जिस तरीके की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार की ये यात्रा अपने आप में काफी निर्णायक साबित होने वाली है, दो कारणों से। एक तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की छवि में काफी इजाफा हुआ है और इस वक्त लोग राहुल गांधी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। ऐसे में जब वो 16 दिन की यात्रा पर निकलेंगे, तो लोगों के अंदर एक सहज उत्सुकता होगी उनको लेकर, उनकी पॉलिटिक्स को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर,
और वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं इसको लेकर, तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी होगा और इसका फायदा महागठबंधन को भी होगा। और इसका फायदा जो विधानसभा के चुनाव होने वाले उसमें भी उनको होगा। दूसरा, ये वोट चोरी का जो आरोप उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाया है चुनाव आयोग के बहाने, तो उससे एक बड़ा मुद्दा आज की तारीख में विपक्ष के पास है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास तो है ही, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मजबूती से इसको आरोप को लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके हाथ में एक दूसरा हथियार आ गया है। अब वो लोगों के बीच में जाके लोगों को समझाएंगे कि देखिए आपके वोट की चोरी की जा रही है और ये करने में चुनाव आयोग की सहभागिता है जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के इशारे पर कर रही है। तो लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस मुद्दे से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार की बिहार के अंदर, उसको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी को या चिराग पासवान की पार्टी को हो, ये काफी परेशान से मुझे दिखाई पड़ते हैं। ये आपको लगता है ये यात्रा, जैसे अभी वो एसआईआर की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की बात भी आ गई है और बिहार, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईएएस आईपीएस बहुत पढ़ा लिखा है, बिहार राहुल की यात्रा से पहले जो माहौल बना था, शुरुआत में जब बातचीत करी थी पत्रकारों से, बिहार के पत्रकारों से भी, वो कह रहे थे कि एनडीए मजबूत है। तो एक यात्रा से आपको लगता है कि पूरी यात्रा से माहौल बदल जाएगा, राहुल गांधी पूरा खेल कर देंगे? देखिए, किसी एक यात्रा से माहौल नहीं बदलता है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिहार के अंदर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और उनमें से ज्यादा वक्त उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है। तो एक सहज स्वाभाविक सी एंटी इनकम्बेंसी आज की तारीख में एनडीए की सरकार के खिलाफ बिहार के अंदर दिखाई पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ जो उनके मुकाबले जो दल है, जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो भी मजबूत दिखाई पड़ता है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट काफी मजबूती के साथ साथ है। आपको याद होगा कि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच में सिर्फ 0.07% वोट का फर्क था। हालांकि लोकसभा के चुनाव में वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा के चुनाव में, और उस वक्त तक ये बात कही जाती थी कि तीन प्रमुख दल हैं बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी। इनमें से जो दो दल एक साथ होते हैं तो तीसरे दल के लिए फिर चुनाव में कुछ बचता नहीं है। लेकिन 2020 के चुनाव ने इस मिथ को तोड़ा। वहां नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों एक साथ थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक साथ थे, और यह माना जा रहा था कि आरजेडी की कमान अब एक जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं, यानी राजनीति में काफी नए यंग तेजस्वी यादव के हाथ में। लालू प्रसाद यादव बहुत बीमार हैं या जेल में हैं। तो एक तरफ थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ बिल्कुल नए नवेले तेजस्वी यादव। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी के सवाल को खड़ा किया, रोजगार देने की बात की, लास्ट के 3 हफ्ते के अंदर बिहार के चुनाव में एक नई तरीके की सनसनी आई और नतीजा यह हुआ कि जब नतीजे आए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लगता है जानबूझ के तेजस्वी यादव और महागठबंधन को हराया गया है, एनडीए जीती नहीं है। और उनके बीच में जो वोटों का डिफरेंस था 0.07% का डिफरेंस, यानी तेजस्वी यादव और अब पिछले 5 सालों में तेजस्वी यादव की लीडरशिप आरजेडी के अंदर काफी मजबूत हुई है, महागठबंधन में वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और लालू यादव की जो कमी थी उसको वो पूरा कर रहे हैं। तो एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी तरफ एक मजबूत गठबंधन, तीसरी तरफ तेजस्वी यादव का नेतृत्व, यंग है, युवा है, और चौथी तरफ अब राहुल गांधी की तेजस्वी यादव के साथ 16 दिन की यात्रा। अगर इन चारों चीजों को मिला ले तो बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि अब आने वाले समय में चुनाव बहुत जबरदस्त बिहार के अंदर होने वाला है और ये यात्रा एक तरीके से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो साख है उस पर गहरे सवाल खड़े करेगी और उनको चुनाव में बहुत दिक्कत आने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये निर्णायक संग्राम है और पीएम मोदी अब तो, क्योंकि एक टाइम था जब पीएम मोदी की रैलियां बहुत ज्यादा होती थी, ये कई बार सवाल उठता है। अब हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, उसके बाद दिल्ली में भी हुआ, उतनी रैलियां मोदी को नहीं दी जा रही हैं चुनाव में जो सामने से एकदम से मोदी के बिना कुछ काम ना हो। राहुल गांधी यात्रा निकाले 16 दिन की। राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं, एसआईआर पे भी घेरा, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर पे घेरा, कई मुद्दों पर लगातार मोदी सरकार तो बैकफुट पर है
और राहुल गांधी अब सड़कों पर भी उतर गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब सड़कों पर ही रहेगी, ये तो बस एक शुरुआत हम्म, है। आपको हम्म, लगता है मोदी जी इसको कोई काट ढूंढ पाएंगे? वो तो अब सड़कों पे चल नहीं पाएंगे, वैसे भी वो कार से चलते हैं और हाथ हिलाते हम्म, हैं, या उनका काडर पूरा केस उल्टा कर सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री होने के नाते उनके लिए यात्रा पे निकलना है, पैदल मार्च करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि हाँ। प्रधानमंत्री वो चाहे तो निकल भी सकते हैं, हम्म। लेकिन वो उनका स्टाइल नहीं है। वो हम्म। हमेशा या तो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, या फिर वो जिसे कहते हैं कि रोड शोज करते हैं, बड़े बड़े रोड शोज करते हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब पे छा जाना चाहते हैं। ये उनका स्टाइल है, और बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से कैंपेनिंग करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब पहली बार नरेंद्र मोदी जब वोटरों के सामने होंगे, तो उसमें उनको इन आरोप का सामना करना पड़ेगा कि दरअसल वो चुनाव आयोग की मदद से चुनाव को मैनिपुलेट करते हैं और इस वजह से जीतते हैं। अब ये संदेश आज की तारीख में बिहार के अलावा पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो खासतौर पर ये चर्चा और गर्म हो गई है, और राहुल गांधी इसी को मुद्दा बनाने जा रहे हैं। तो एक नेता की यात्रा की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप किन मुद्दों को उठा रहे हैं, किस उद्देश्य से आप यात्रा पे निकल रहे हैं, और उस मुद्दे का जनता के बीच में किस तरीके से कनेक्ट है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिससे जनता के बीच में कनेक्ट है, और वो ये भी सच है कि वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि भाई आपका वोट लूटा जा रहा है, इसलिए आप सजग हो जाइए। हम्म। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये वाकई में इस बार प्रधानमंत्री जी के लिए जो एक जिसे कहते हैं ना रिसर्जेंट राहुल गांधी, एक रिसर्जेंट राहुल हम्म। गांधी बहुत आक्रामक इस वक्त दिखाई पड़ते हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर बहुत आक्रामकता के साथ हमले कर रहे हैं, लोगों के बीच में सक्रिय हैं। हम्म। सोशल मीडिया पे एक तरीके से उनकी लोकप्रियता पिछले दिनों काफी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पे इस वक्त थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है। वैश्विक दबाव उनके ऊपर है, अंदरूनी दबाव है, आरएसएस का दबाव है, और उसके बाद अब ये विपक्ष का दबाव आ गया है। तो ये बहुत ही मुफीद वक्त है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर चाहें तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार की राजनीति को पलट सकते हैं और माहौल को बदल सकते केवल बिहार की? क्योंकि राहुल गांधी का हैं। नारा, बाकी चीजें। चूंकि यात्रा तो सिर्फ बिहार की है, तो जाहिर सी बात है बिहार के संदर्भ में बात आ- करनी पड़ेगी, और हम्म। नतीजा बदलेगा ये तो विधानसभा के चुनाव ही बताएंगे। अगर मान लीजिए रैली करने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर नतीजे नीतीश कुमार और मोदी के पक्ष में आते हैं, तो फिर पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जो मुद्दे आपने उठाए हैं, जो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ताजा नतीजा तो चुनाव में ही आएगा। जैसे कि बच्चे ने तैयारी बहुत अच्छी की, लेकिन परीक्षा में अगर नंबर नहीं आया तो फिर बेकार है। थोड़ी हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं। अगर राहुल गांधी ये अपनी यात्रा उन्होंने कर रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा उठाया, लगभग कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है, लगभग शुरुआत ये भी कहा गया एसआईआर पे लगभग सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया कि पहली जीत तो लगभग विपक्षी हो गई, सेमीफाइनल तो लगभग जीत रहे हैं। और अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि बिहार चुनाव महागठबंधन ले गया, कितना बड़ा असर पड़ने वाला है दिल्ली की गद्दी पर? अगर अगर महागठबंधन को बिहार के चुनाव में कामयाबी मिली, तो ये प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। उनको अपनी पूरी पॉलिटिक्स को आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। हम्म। आखिरी सवाल, तो समय तो लगभग हो गया, लेकिन मैं जो मैंने भूमिका में कहा वो ना पूछूं तो फिर बात खराब हो जाएगी। राहुल गांधी, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के बनाए हुए रास्ते पे पहला जो बनाते हैं राहुल गांधी, पहले मोदी जी मना करते रहते हैं और अपनों में छवि खराब हो रही है? बीजेपी समर्थक ने भी कास्ट सेंसस पर कहा कि आप तो राहुल गांधी, आप सरकार में आप सिस्टम तो राहुल गांधी चला रहे हैं, खुद के बीजेपी समर्थकों ने कहा। और आप जीएसटी पर भी वही कांग्रेस समर्थक ये बात कह रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की छवि बना रहा है और मोदी की बिल्कुल बहुत खराब कर रहा है छवि को। नहीं, अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये राहुल गांधी की कामयाबी इसी में है क्योंकि वो अब नैरेटिव सेट कर रहे हैं और बीजेपी उस नैरेटिव को रिएक्ट कर रही है। हम्म। राजनीति के अंदर जब आप मुद्दे सेट करने लगते हैं, नैरेटिव को सेट करने लगते हैं, और सत्ता पक्ष विपक्ष दूसरा अगर रिएक्ट करने लगता है, तो फिर उसकी कमजोरी जाहिर हो जाती है। और अब नैरेटिव सीज कर, अंग्रेजी का शब्द सीज करना, सीज करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और बीजेपी रिएक्ट कर रही है। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, संविधान बचाओ पर भी उन्होंने नैरेटिव सेट किया था, कास्ट सेंसस पे भी नैरेटिव सेट किया था। अब वोट का जो मैनिपुलेशन है उस पर भी नैरेटिव है, और बीजेपी को समझ नहीं पा रहे कि इससे कैसे निपटें।
तो दिक्कत है। को बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बात वही है कि पहले बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, अब ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर दे रहे हैं और बीजेपी को कहीं न कहीं वो बात माननी पड़ रही है और इसलिए बीजेपी समर्थक भी मोदी से और बाकी बीजेपी से थोड़े नाराज हो जाते हैं। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि बिहार यात्रा में राहुल गांधी क्या करते हैं, क्योंकि कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस तो लगातार बहुत कहती है कि निर्णायक संग्राम है, लेकिन कहीं मामला खराब या जो उम्मीद है कांग्रेस को वो ना हो जाए, सब सड़कों पर दिखेगा, चुनाव ईवीएम में दिखेगा और सवाल तो कई होंगे। कुल मिलाकर ऐसी खबरें हम आपको लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर अभी तक आपने सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बाकी चैनलों को देख रहे हैं तो देखते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार आप सत्य हिंदी के कंटेंट को भी देखिए, उनकी बातों को भी समझिए, फिर आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.